नवाबगंज में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पटेल चौक पर मनाई गई। देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर देश को ऐसे समय में संभाला जब देश एक सूत्र में नहीं बना हुआ था। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील थे। उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और इसे एक सूत्र में बांधने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मजबूत इरादों के कारण उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस मौके पर राजेंद्र कुमार शुक्ला, डॉक्टर MP आर्य, ब्लॉक प्रमुख पुरुषोत्तम गंगवार, एडवोकेट शिशुपाल गंगवार, अनिल गंगवार, विहिप जिलाध्यक्ष अखिलेश गंगवार, निकराज गंगवार, सूर्य प्रकाश राठौर, हरपाल गंगवार, डॉक्टर चोखेलाल, सभासद देवी राम सहित भारी संख्या में लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करी। आज पटेल जयंती है, किस तरीके से याद करना चाहेंगे पटेल? इतने बहादुर आदमी, इसका नाम सरदार था, उसे सरदारों की तरह याद करेंगे और हमारे देश का गौरव था। और इतने बड़े हिंदुस्तान को जिसने गठित किया, सब सल्तनतें खत्म करके और एक राष्ट्र में बनाए खड़ा किया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उन्हें हम मतलब सलामी देते हैं। साहब, किस तरीके से याद करना चाहेंगे आज पटेल जी को? इस तरह से याद करना चाहेंगे कि मैं समझता हूं कि अगर पटेल जी जीवित रहते या जिस तरह से उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया और वास्तव में वो प्रधानमंत्री बनते तो आज भारत इंडिया ना होकर के भारत होता। और मैं समझता हूं कि शायद अगर पटेल जी का इतना बड़ा योगदान नहीं रहा होता तो एक पाकिस्तान से आज हम जूझ रहे हैं, भारत के अंदर ही 40-50 और पाकिस्तान होते जिनसे हमें लड़ना पड़ता। हम इस सब उनके जो उन्होंने इस देश के लिए किया, आज उसे याद करना चाहेंगे, उनके मार्ग पर चलना चाहेंगे। देखिए, पटेल जी का नाम आज हम जो लेते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो लौह पुरुष उनका नाम नहीं था, ये उनके कार्यों की वजह से उनको उपाधि दी गई थी लौह पुरुष की, और सरदार की उपाधि भी उन्हें मिली थी। ये नाम नहीं था, उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि मिलना एक बहुत बड़ी बात है और ये उनके इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए भारत के हित में, जिससे उन्हें लौह पुरुष और सरदार की उपाधि मिली और उसको हमें बनाए रखना चाहिए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए हम और ज़्यादा आज के दिन उनकी जयंती मनाते हैं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जितनी रियासतें थीं, सब रियासतों को इकट्ठा करके मजबूती के साथ एक माला में पिरोने का काम किया। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नेताओं में ताकतवर हुए और इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। किस तरीके से याद करेंगे पटेल जयंती को? हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, 500 कुछ रियासतें मिला के एक भारत का निर्माण किया, उन्हें सरदार की उपाधि मिली। तो हम उन्हें इसलिए याद करें कि वो एक लोहा मानते थे इस देश के लोग, क्योंकि जहाँ वह गए, जिस रियासत को उनने चाहा उस रियासत को इस देश में मिलाने का काम किया और उन्हीं की वजह से आज ये अखंड भारत कहा जाता है। इसलिए हम उन्हें उसी वजह से याद कर रहे हैं। नेताजी, आज पटेल जयंती है, किस तरीके से याद करना चाहेंगे पटेल जी? पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जो है भारत को अखंड बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। 576 रियासतें जो आज़ादी के समय हमारे भारत से अलग अलग राष्ट्र बनाने की मांग जो कर रही थी, उनके लिए जो है एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत के निर्माण में सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसी रूप में लौह पुरुष के रूप में और सरदार के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। और लोगों ने बहुत राष्ट्र को संगठित करना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया था। पटेल जयंती पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके की सीख देना चाहेंगे? इस पटेल जयंती पर मेरा ये कहना है कि अगर संगठित है समाज तो हम विकास को बहुत आगे तक ले जाएंगे, पूरे देश को एक रक्षा के सूत्र में बांध देंगे। यही इस पटेल जयंती में मेरा एक संदेश है। इस पटेल जयंती के लिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रपोजल प्रधानमंत्री के लिए हमारे सरदार भाई पटेल जी का था। उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाते हुए गांधी जी को सौंप दिया था। गांधी जी ने उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। ये हमारे पटेल जी पहले प्रधानमंत्री देश के होते
तो आज देश की जो दुर्दशा हो रही है, जो 370 हटाने पड़ी, ये कुछ नहीं होता। आज हमारा देश शांति प्रिय होता और आज देश हमारा प्रोग्रेस पे होता।